जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपसे मावे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घर पर कैसे मावा बनाएं और साथ ही पेड़े भी कैसे बनाएं उसी मावे से। तो दोनों ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए ली है मैंने एक लोहे की कढ़ाई। जब भी मावा बनाओ तो लोहे की कढ़ाई में बनाओ, तो इससे क्या मावा एक तो बहुत अच्छा बनता है। और यह क्या लोहे की कढ़ाई थोड़ी भारी तले की रहती है ना, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है इसमें। और कढ़ाई को पहले मैंने थोड़ा पानी डाल लिया था, उसके बाद मैं दूध डाल दिया है। तो पानी डालने से फिर क्या है, दूध चिपकता नहीं है। एक ये भी है, ये एक मतलब अच्छा आइडिया है कि थोड़ा सा पानी से चारों तरफ कोट कर लो कढ़ाई को, थोड़ा पानी डाल दो, उसके बाद दूध डालो तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और ये मेरे 2 दिन का दूध बचा हुआ दूध था, उससे ही मैं मावा बना रही हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी घर में दूध बचता है, इकट्ठा होता जाता है, तो मैं इसी तरह से मावा बना लेती हूँ। और फिर मावे से तो बहुत सारी रेसिपीज बनती है, मिठाइयाँ बनती है, या किचन में इतनी सारी रेसिपी बनती है कि हम गुंजिया बना सकते हैं। और गोविंद गट्टे की सब्ज़ी में भी मावे की ज़रूरत पड़ती है। और ये हम पेड़े बनाएंगे तो मावे से बनाएंगे। और भी मावे की मावा रोल है। तो इतनी सारी मिठाइयाँ वगैरह बनती मावे से। तो इसलिए मावा मैं बना के रख लेती हूँ और कुछ भी मिठाई बना लेते हैं फिर। तो इसको हम थोड़ी देर तक चलाएंगे जब तक उबाल नहीं आए। फिर उबाल आने के बाद हम छोड़ देंगे और गैस की फ्लेम रखेंगे मीडियम। मावा जब भी बनाओ ना, गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें। अगर लो फ्लेम पे रखोगे तो जो ऊपर मलाई आती जाएगी तो वो लच्छे बन जाएंगे, तो फिर आपकी लच्छा रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी, मावा नहीं बनेगा। और हाई फ्लेम पे बनाओगे तो बाहर उफन उफन के आएगा। तो गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और बीच बीच में चलाते रहना है ताकि मलाई ना बने। फिर मलाई बनेगी तो मावा नहीं बनेगा और वो एक लच्छा बन जाएगा एक तरह से। तो मावा बनाने की यही ट्रिक है। हलवाई लोग इसी तरह से, आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े बर्तनों में इस तरह से दूध को चलाते रहते हैं इस तरह से, और फिर मतलब बनता रहता है ये मावा। और लगता है ना कि दूध को बस मतलब बिल्कुल गाढ़ा करना है मावा बनाने की स्टेप, वो नहीं है। मावा बनाने का भी यही तरीका होता है कि गैस की फ्लेम रखें मीडियम और बीच बीच में चलाते रहें। और जब इस स्टेज पे आ जाए, अब ये लास्ट स्टेज आने वाली है, तो इस स्टेज पे तो कंटिन्यू चलाएं, जैसे हलवे को चलाते हैं ना वैसे चलाते रहे, क्योंकि अब गाढ़ा होने लग गया तो अब चिपकने के चांस है। और गैस की फ्लेम भी थोड़ा कम कर दे। अभी तक अब हमने मीडियम फ्लेम कर रखा था और अब लो फ्लेम कर दिया है। और अभी ये गाढ़ा हो चुका है बिल्कुल, तो अब गैस बंद कर देंगे इस समय। और थोड़ी देर तक हम जब इसमें कढ़ाई में ही छोड़ देंगे ना, तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। अभी आप देखोगे ना ठंडा होने के बाद, तो ये इतना लिक्विड है ना, ये भी नहीं दिखाई देगा आपको। तो थोड़ी देर बाद ही ये इतना गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल बिखरा, मतलब बिखरने वाला, जैसे देखो आप, इतना गाढ़ा हो चुका है। तो मैंने एक दिन तो पहले ये मावा बना के रख लिया था, फिर दूसरे दिन है पेड़े बनाए इसके, क्योंकि थोड़ा मतलब लंबा प्रोसेस भी हो जाता है ना। तो ये मावा निकाल लिया था मैंने और एक कटोरी में। अब मैं दूसरे दिन कढ़ाई में डाल दिया है, अब मैं पेड़े बनाऊंगी। तो आप भी जब मावे से पेड़े बनाओ ना, तो उसमें मावे में या तो थोड़ा सा दूध डाल लें या थोड़ा पानी डाल लें, जिससे क्या वो मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा घुल मिल जाएगा। क्योंकि अभी हमने इसमें चीनी ऐड नहीं की है, मीठा ऐड नहीं किया है ना, तो फिर वो मतलब अगर चीनी हमने बिल्कुल सूखे मावे में डाली तो बिल्कुल मेल्ट नहीं होगी। और हम ज़्यादा उसको करेंगे तो बिल्कुल वो डले बन जाएंगे। तो थोड़ा दूध या पानी डाल के इस तरह से कर लें, उसके बाद फिर इसमें चीनी डालें। लेकिन फिर मेरे पास दूध ज़्यादा था, थोड़ा सा और डाल दिया मैंने ये दूध। अभी ये दूध ज़्यादा हो गया तो इसको रेड्यूस करना पड़ेगा थोड़ी देर तक। और इसमें अब मैंने चीनी डाल दी है। तो जितना मावा था ना, उससे मैंने आधी चीनी ली है। मतलब मीठा अपने अकॉर्डिंग ले लें, कम खाते हो तो कम लें, नहीं तो ज़्यादा मीठा, बराबर मीठा पसंद है तो बराबर ले सकते हो आप। और अब इसको हम चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है हम। और अब इसको चलाते हुए फिर से पकाएंगे, फिर से गाढ़ा करेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाए। और इस तरह से इसको फैला फैला के चलाएंगे ताकि जल्दी से ये गाढ़ा हो जाए दूध हमारा। और जब गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें पेड़े बनाएंगे। और फिर ये जो घर का मावा है ना, तो इसमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। नहीं तो हम जब बाज़ार का मावा लाते ना, तो उसमें घी बिल्कुल भी नहीं रहता, तो ऊपर से घी डालना पड़ता है।
तो मुझे इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी घर के मावे में घी डालने की, और पेड़े आराम से बनकर तैयार हो गए। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये गाढ़ा हो रहा है अभी दूध, इसको चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर तक, बीच में छोड़ भी सकते हो, लेकिन अभी जब गाढ़ा ज़्यादा होने लग जाता है ना, उस स्टेज पे छोड़ना नहीं चाहिए, फिर चिपक जाता है साइडों में ये। तो इसको इस तरह से चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। और ये अब क्या बुलबुले निकल रहे हैं तो बाहर छींटे भी आने की संभावना रहती है ऐसे, तो आप ये पलटा थोड़ा बढ़ा लें तो आपके हाथ दूर रहेंगे ना, तो इसके छींटे नहीं पड़ेंगे। इस तरह से उछलने लग जाते हैं, नहीं बुलबुले दिख रहे हैं आपको, तो इससे छींटे लगने के भी चांस रहते हैं। तो थोड़ा बड़ी साइज़ का ले, मतलब जिसकी डंडी बड़ी हो, ताकि आपके छींटे नहीं लगे। और इस तरह से गाढ़ा कर लें। और जब ये गाढ़ा हो जाए तो फिर वही जैसे हमने मावा बनाया था ना, अब बंद कर देंगे गैस, और इसको हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम पेड़े बनाएंगे। अभी ठंडा होने के बाद फिर से गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद। और इसको हाथों से अच्छे से मल लेंगे। अगर गर्म है तो इसको हम पलटे से ही मल लेंगे थोड़ी देर तक, ताकि कुछ दाना हो तो टूट जाएगा उसमें। और ये मावे से बना रहे हैं ना पेड़े, तो आप बिल्कुल मावे का कलर दिख ही रहा है आपको। थोड़ी इलायची कूट कर डाल दी है मैंने इसमें, गरम में ही डाल देंगे इलायची, जिससे क्या होता है ना, टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मलेंगे, इस तरह से मलेंगे। अभी गरम है तो हाथों से तो कर नहीं सकते, चाहो तो आप एक थाली में ले लें, लेकिन मेरे को तो कढ़ाई में सही लग रहा है। और घी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं लग रही, क्योंकि काफ़ी घी छोड़ रहा है ये। अभी आप देखोगे जब मैं पेड़े बनाऊंगी पूरे हाथों में घी लग जाएगा, इतना घी है इसके अंदर। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है ना, अब इसके पेड़े बना लेते हैं। आप पेड़े भी बना सकते हो, मोदक का शेप भी दे सकते हो, जैसा आपको पसंद है। लड्डू का शेप भी दे सकते हो, रोल बना के रोल का शेप भी दे सकते हो। आपको जो पसंद हो, जैसा पसंद हो वैसा बना सकते हो। तो इसको हम पेड़े, देखो आप कितना घी दिख रहा है ना हाथों में, तो इतना घी है, बिल्कुल घी की ज़रूरत नहीं लगी मेरे को, एक बूंद घी नहीं डाला इसमें। और इस तरह से सारे पेड़े बना लूँगी मैं। तो इस तरह से ये ऐसे शेप देके सारे पेड़े बना लिए। और शेप अपनी मर्ज़ी से कैसा भी, छोटा बड़ा कैसा भी दे सकते हो, डिज़ाइन भी अपने हिसाब से बना सकते हो कैसे भी। इस तरह से सारे पेड़े बना लेंगे। चाहो तो आप इसी वक्त डिज़ाइन दे दे, और नहीं तो बाद में भी बना सकते हैं। सारे पेड़े बना के रख लेंगे हम एक बार में, फिर उसके बाद हम इनको डेकोरेट करेंगे इस तरह से करके। और चाहो तो हाथों से इसी समय कर सकते हो आप इस तरह से डिज़ाइन, बाकी नहीं तो मैंने फिर बाद में अच्छे से किया सबको। तो ये सारे पेड़े बना लिए हैं मैंने। और अब इन पे हम जैसा आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हो, इलायची रख सकते हो, जैसा आपको पसंद हो वैसी डिज़ाइन बना सकते हो। तो मैं हाथों से इस तरह से दबा के इनमें अब काजू रख दूँगी एक, तो अब बहुत अच्छा लुक आ जाएगा इनका। जैसे हलवाई के पेड़े होते हैं ना, बिल्कुल आपको वैसे लगेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं ना, मथुरा के पेड़े फेमस हैं, तो जहाँ जहाँ के फेमस है वो इसी स्टाइल से बनाते हैं। यही हलवाइयों की ट्रिक होती है पेड़े बनाने की। तो मैं एक एक काजू की इसमें रख देती हूँ, जिससे क्या सुंदर दिखेंगे। और ये पेड़े बनकर तैयार हो गए। अभी आप चाहो तो अनंत चतुर्दशी है, आज का दिन है, 2 दिन बाकी है अभी, तो गणेश जी के भोग लगा सकते हो।